तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था भी कभी नहीं रही है। तो शुरुआत में जैसा होता है कि लोगों ने वोट डाले हैं और बाद में अगर ऐसा हो रहा है कि लोग अब कम आ रहे हैं, तो चूंकि सब लोगों को पता है कि 3 बजे तक मतदान है, तो जितने लोगों को वोट डालना होगा वो शुरू में डाल चुके होंगे। और जिन पर असर होना है, जो मान के चल रहे हैं कि नक्सलियों के कारण या हिंसा के मान के चल रहे होंगे, वो नहीं ही आएंगे। अन्यथा सुरक्षा व्यवस्था इससे अच्छी कभी बस्तर में नहीं रही जी। प्रदीप, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात कही थी, आपने कहा था, और जैसे कि संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, राजनांदगांव में वोटिंग की जो फीसदी है वो सबसे ज्यादा है, 40% थी। अब से कुछ देर पहले 40% पहुंच गई थी और ये भी कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर बाद 50% तक पहुंचने की पूरी आशंका। तो राजनांदगांव में जो वोटों की फीसदी है सबसे ज्यादा है, तो यहां भी, और राजनांदगांव से जो प्रत्याशी है वो रमन सिंह और अलका मुदलियार खड़ी है, तो कहीं ना कहीं रमन फैक्टर यहां भी काम कर रहा है। लताक्षी, ये कह सकते हैं कि रमन फैक्टर राजनांदगांव की विधानसभा सीट में तो काम करेगा, लेकिन राजनांदगांव और हम बस्तर की बात करें तो दोनों भौगोलिक रूप से हम देखते हैं तो दोनों में बड़ा ही अंतर है। राजनांदगांव की स्थिति बिल्कुल उलट है और बस्तर की स्थिति बहुत उलट है। ये माओवादी इलाके हैं, माओवादी प्रभावित इलाके हैं। यहाँ के जिलों में लगा शुरू से माओवादियों का वहां पे प्रभाव रहा है। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे लताक्षी, 2003 और 2008, इसमें बड़ा फर्क देखने को मिला था कि 2003 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बस्तर में बहुत कम था, लेकिन 2008 के चुनाव में हमने देखा था कि मतदान का प्रतिशत वहां पे कुछ बड़ा है। तो कहीं ना कहीं बस्तर के जो इलाके हैं, जो लोकतंत्र से कटा हुआ इलाका माना जाता है, वहां पे तमाम तरह की सुविधाएं नहीं है, ये कहा जाता है कि आदिवासी अभी भी लोकतंत्र से महरूम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग जो पिछले कई दिनों से वहां पे एक कैंपेनिंग कर रहा था कि आदिवासी मतदान करने आए, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी नक्सली वारदात तो देखने को नहीं मिली है पूरे के पूरे बस्तर इलाके में। और राजनांदगांव में हम जैसी उम्मीद की जा रही थी, राज्य निर्वाचन आयोग जैसी उम्मीद कर रहा था, जैसे वहां का सब लोग कह रहे थे, वैसे ही वहां पे मतदान का प्रतिशत देखने को मिल रहा है। अभी तक 40 से 45% मतदान हो गया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो 5 बजे तक राजनांदगांव के इलाके हैं और बस्तर में जो 3 बजे तक मतदान होना है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनांदगांव में अधिक मतदान होगा और बस्तर में कम होगा। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 60 से 65% मतदान इस बार देखने को मिल सकता है। लताक्षी, हमारे साथ दीपक तिवारी जी जुड़े हैं। तिवारी जी, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। जब ईवीएम मशीन, जब नोटा का ऑप्शन लॉन्च हुआ था, तो बहुत जोर शोर के साथ ऐसा लग रहा था कि बहुत इस्तेमाल होगा इसका, लेकिन जैसे हमारे संवाददाता तमाम हमारे साथ जुड़े, लोगों में शायद अभी भी ज्यादा इस बारे में, नोटा के बारे में बात करें तो ज्यादा जानकारी लोगों के पास नजर होते हुए नहीं आई। जी हाँ, एक तो देखिए, नोटा अभी नन ऑफ द अबव, ये अभी एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक तौर पर दिया गया है। और दूसरा, मेरी निजी धारणा है कि जो नन ऑफ द अबव है, ये कहीं अपने आप में एक नेगेटिव कॉनोटेशन को आगे बढ़ाता है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है। और इसका अगर मान लीजिए एक सीमा से ज्यादा अगर प्रचार हो जाता है और अगर मान लीजिए ज्यादा इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे लोकतंत्र के सामने ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि किसे चुने। और फिर जो व्यक्ति चुना जाएगा, मान लीजिए 99 लोग नोटा पर लगाते हैं और 1 वोट किसी एक आदमी को मिल जाते हैं, तो जीत जाएगा। तो 1% या 1 वोट पाने वाला आदमी भी जीत जाएगा। तो बहुत सारे नोटा के मामले में, चूंकि अभी संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसको लगा लिया था अपने साथ में, उसमें इस बार के मतदान में जोड़ा गया है, तो उसमें अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। तो उसको लेके ठीक ही है, मैं तो यूं कहूंगा कि उसका बहुत ज्यादा अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है वो चीज, तो उसको लेके एक अननेसेसरी एक और आप कंट्रोवर्सी की स्थिति ही क्रिएट होगी उससे। तो अभी तो जैसी व्यवस्था चल रही, जब ये एक पूर्णता की ओर आ जाए, तब मुझे लगता है कि बेहतर होगा। क्योंकि नोटा में मान लीजिए अगर ये हो कि नन ऑफ द अबव के लिए ज्यादा है, तो फिर दोबारा से वहां मतदान होना चाहिए, क्योंकि उसकी निर्णायक परिणति तो यही है, और उसमें ऐसा नहीं है। और शुरू में भी ऐसा सुनने में आया था, मध्य प्रदेश में एक ऐसा वाकया भी हुआ था कि नोटा का जो कुछ लोग, एक एनजीओ प्रचार कर रहा था, तो उसके खिलाफ प्रशासन ने मामला ही दर्ज करा दिया था। हालांकि बाद में वो गलत साबित हुआ, वैसा उनको नहीं करना चाहिए। तो कहीं से ये अंडरस्टैंडिंग भी सब लोगों के बीच में बनी थी, शासन प्रशासन में और लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, इसका अभी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो ये अपने आप है ही। दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जब मतदान होगा, तो मैं मान के चलता